दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत नॉलेज एज वेल एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम्स लाइक यूपीएससी या फिर आर्म फोर्सेस एंट्रेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा, बट ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। गाइज आई डोंट रन कोचिंग क्लासेस, सो डोंट वरी, मैं बोरिंग लेक्चर्स नहीं दूंगा। सो वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कामकाज और इम्पोर्टेंस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिनमें से कुछ का नाम आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना ही होगा। दोस्तों तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, और बेल आइकन को क्लिक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे आता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम आपने ज़रूर सुना ही होगा। इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में मौजूद है। इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो ग्यूटेरेस। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया के 193 कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशंस के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड हार्मनी अमंग डिफरेंट नेशंस, एंड ऑल्सो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है। सो बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन एंड इनके मेंबर कंट्रीज का काम है अंतर्राष्ट्रीय एकता, शांति और दोस्ती को दुनिया के हर देश में इक्वली बनाए रखना। नंबर 2 पे आता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को भी कहते हैं। आपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का नाम तो सुना ही होगा। इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में मौजूद है और इसके करंट जो हेड है वो है ऑड्री एजोले। एज ऑफ 2019 डेटा यूनेस्को के 193 मेंबर कंट्रीज हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स मौजूद हैं। यूनेस्को का मेन मोटिव है प्रोमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मेनली एजुकेशन, साइंस और कल्चरल एक्टिविटीज में। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। नंबर 3 पे आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों 2020 में आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे ज्यादा सुना होगा ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को मॉनिटर करना, मेडिकल गवर्निंग एजेंसीज के लिए लॉ बनाना, मेडिकल स्टैंडर्ड सेटअप करना एंड पूरी दुनिया में हो रहे अलग अलग डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स पर रिसर्च करना। बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के कंट्रीज के हेल्थ केयर सेक्टर्स को मॉनिटर करता है। नंबर 4 पे आता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसे शॉर्ट में यूनिसेफ कहते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में मौजूद है। इसके करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेनरिएटा एच फोर्ड। दुनिया के 192 कंट्रीज यूनिसेफ के मेंबर्स हैं। यूनिसेफ के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इम्यूनाइजेशंस प्रोवाइड करना बच्चों को एंड मदर्स को, साथ ही डिजीज प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन एंड मदर्स, इंप्रूविंग सैनिटेशन एंड प्रमोटिंग एजुकेशन। साथ ही डिजास्टर्स में भी इमरजेंसी रिलीफ यूनिसेफ मुहैया कराते हैं। नंबर 5 पे आता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नाटो कहते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स, बेल्जियम में मौजूद है। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जेन स्टोल्टनबर्ग। ये एक इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसके मेंबर्स हैं 30 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। नाटो मेंबर्स रेगुलर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। साथ ही ये 30 देश एक दूसरे के इमरजेंसी टाइम्स में इफ किसी देश पे हमला हुआ तो बाकी देश उसे मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इफ वो एक नाटो का मेंबर हुआ तो। So basically they operate in Europe and North American region in military cooperation. नंबर 6 पे आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ILO भी कहा जाता है। इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मौजूद है। एंड दोस्तों सेम जेनेवा में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स भी मौजूद है, सो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर। इसके टोटल 187 मेंबर कंट्रीज हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, सच एज वर्किंग आवर्स कितने सही हैं या कितने गलत हैं, क्या डेंजरस है लेबरर्स के लिए वर्किंग साइट्स पे, या लेबरर्स के साथ जस्टिस हो रहा है या नहीं, इसका भी वो ध्यान रखते हैं। ये सब वो पूरी तरीके से एंटायर वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं। नंबर 7 पे आता है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC। रेड क्रॉस वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क है।
इसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में मौजूद है। सो दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड रेड क्रॉस तीनों के हेडक्वार्टर्स जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही मौजूद है। आप इसका ध्यान रखिएगा। इसके करंट प्रेसिडेंट है पीटर मॉरर। रेड क्रॉस वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती है इन ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस लाइक नेचुरल कैलामिटीज के जगह पे रिलीफ पहुंचाना, लोगों को बचाना, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इंजर्ड लोगों को ट्रीटमेंट देना और भी बहुत कुछ। इसलिए रेड क्रॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की। नंबर 8 पे आता है दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये द हेग नेदरलैंड्स में मौजूद है। इसके करंट प्रेसिडेंट है अब्दुल कवी अहमद यूसुफ। आईसीजे डिफरेंट नेशंस के बीच जो मेजर डिस्प्यूट्स होते हैं लाइक लैंड, मिलिट्री इन्वेजन, वार लाइक सिचुएशंस, स्पाइंग एटसेट्रा, ये सब सेटल करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज एंड एडवाइजरी ओपिनियंस देते हैं ऑन इंटरनेशनल लीगल इश्यूज। नंबर 9 पे आता है दोस्तों IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC USA में मौजूद है और इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। दुनिया के 190 देश IMF के मेंबर्स हैं। IMF के मेन मोटिव्स हैं देशों को उनके बुरे हालातों में फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना, इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करना एंड इकोनॉमिक क्राइसिस के चांसेस को कम से कम करना। नंबर 10 पे आता है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। इसके हेडक्वार्टर्स लियोन फ्रांस में मौजूद है। दुनिया के 194 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके करंट प्रेसिडेंट है किम जोंग यांग। दोस्तों, ये किम जोंग उन नहीं है नॉर्थ कोरिया वाले, ये साउथ कोरिया वाले किम जोंग यांग है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है ग्लोबल पुलिस कोऑपरेशन एंड ग्लोबल लेवल पे क्राइम को कंट्रोल करना। नंबर 11 पे आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC USA में मौजूद है। इसके करंट प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन्स इशू करती है टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमी इन वर्स्ट टाइम्स एज वेल एज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ऑल्सो कैपिटल प्रोजेक्ट्स में भी वर्ल्ड बैंक जो है वो इन छोटे मोटे इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज को परस्यू करती है और इसी वजह से वर्ल्ड बैंक दुनिया की शायद सबसे बड़ी बैंक भी है। दोस्तों, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड में, जिनमें से 2 है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों पे आप खुद रिसर्च करके मुझे जरूर बता सकते हैं कमेंट्स में। एंड ये आपका एक तरह से मैं होमवर्क दिया आपको, ऐसा ही आप सोच लीजिए। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बता सकते हैं कमेंट्स में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे दोस्तों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।